हेलो लिसनर्स, वेलकम टू वॉइस विथ राज। आज मैं फिर से आ गया हूँ आपके पास एक कमाल की बुक जिसने बहुत ही ज़्यादा जब आई थी बहुत ही चली और इवन आज भी बहुत ज़्यादा चलती है। दैट इज़ वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट, दैट इज़ कॉल्ड द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। मीन्स इफेक्टिव नहीं बोल रहे ऑथर, यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं दैट हाईली इफेक्टिव, जो दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जैसे कि स्टीव जॉब्स है, जैसे कि एलॉन मस्क है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स एंड ऑल, जो भी हैं, जो रियली में हाईली इफेक्टिव हैं, उनके बारे में स्टीफन कोवाई, जो इसके राइटर हैं, मैं प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक में भी कर रहा हूँ राइटर की, बट आप देख लेना, बट स्टीफन कोवाई इज आई गेस हिज नेम। सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस बुक। और आज हम लोग इस बुक की समरी को इसमें जानने की कोशिश करेंगे और इसके टॉप लर्निंग्स को देखेंगे। सो एंड तक बने रहना, बहुत ही डीप जाने वाला हूँ, एक एक एग्जाम्पल्स के साथ, चीज़ों के साथ आपको इन डिटेल समझाऊंगा। पॉडकास्ट लंबा मेरा होता है, आई विल नॉट लाई, बिकॉज काफ़ी वैल्यू देने की मैं कोशिश करता हूँ। वो नहीं हुआ कि कहीं से पॉइंट्स उठाया, मैंने आपको बता दिया। सो इफ़ यू वांट टू रियली लर्न द थिंग्स, द स्ट्रैटेजीज, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। तो पहले इस बुक के बारे में जानते हैं। इस बुक को लिखा है स्टीफन कोवाई ने, जो कि मैनेजमेंट गुरु रह चुके हैं 1932 से लेकर 2021 तक। बहुत ही कमाल के इंसान हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ जाना इस बुक के बारे में दैट दिस बुक इज नॉट ओनली अबाउट एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन और जो बहुत पैसा बनाना चाहते हैं। नो, हाईली इफेक्टिव मतलब कि हर वो इंसान जो अपनी जिंदगी में कुछ यूनिक अचीव करना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है, जो हाईली इफेक्ट क्रिएट करना चाहता है, उस सब के लिए, चाहे ये पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो आपका पर्सनल ग्रोथ हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, मनी हो, एनीथिंग। हाउ हाईली इफेक्टिव पीपल आर चेंजिंग द वर्ल्ड विद देयर माइंडसेट, दैट इज वेल डिस्क्राइब्ड इन दिस बुक। चलो फिर देखते हैं इसके टॉप लर्निंग्स को। द फर्स्ट वन इज दैट बी प्रोएक्टिव। ऑथर यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि जिंदगी का मतलब ही है जीना, एक्टिव लाइफ के बारे में सोचना है आपको। बहुत से लोग दिन की शुरुआत बस कर ही नहीं पाते हैं। उठते हैं, सोचते हैं कि ठीक है, ये हो गया तो कर लूंगा, वो हो गया तो कर लूंगा, बट यू मस्ट हैव अ क्लियर कट शेड्यूल। इसीलिए मैं बोलता हूँ मॉर्निंग हैबिट्स के लिए, मॉर्निंग हैबिट्स में आपका एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हैबिट है दैट यू हैव टू राइट एवरीथिंग डाउन, कि आप आज क्या करने वाले हो। एक एक चीज लिखा होना चाहिए ताकि आप भटको नहीं। यू शुड बी फोकस्ड दैट व्हाट शुड बी योर वर्क फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर डे। तो इस पे स्टीफन भी बोलते हैं कि आपको प्रोएक्टिव लाइफ जीना है, मतलब आपको अपने बारे में खुद लिखना है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं। एज अ मैन थिंक इट बुक आपने पढ़ी होगी, मतलब वन ऑफ द अमेजिंग बुक है, जेम्स एलन के द्वारा। जरूर पढ़ना, नहीं पढ़ा है तो आज क्या जाके पढ़ना, या ऑडियो बुक आप सुन सकते हो यूट्यूब पे, मैं भी जल्दी ला दूंगा अगर आप बोलोगे। तो उस पर बहुत अच्छे से बताया गया है कि जो इंसान अपने बारे में जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। एन एटीट्यूड डिफाइन्स अ पर्सन। अगर आप सोचते हो आप अमीर बनने वाले हो, आप बनोगे। अगर आप सोचते हो मेरी किस्मत खराब है, तो मैं लिख के दे सकता हूँ आपकी किस्मत खराब है। अगर आप बोलोगे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मैं जिंदगी में फेलियर रहने वाला हूं, तो मैं लिख के भी दे सकता हूँ, लिखवा लो मुझसे दैट आप जिंदगी में फेल ही रहने वाले हो। अगर आप बोलते हो मैं बहुत ही बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बनूंगा, आप बनोगे। अगर आप बोलते हो कि मेरी फैमिली बहुत ही प्यारी होगी, मैं ऐसी फैमिली बनाऊंगा, आप ऐसी फैमिली बनाओगे। द थिंग्स वी अफर्म, द थिंग्स वी टेक एज एन एटीट्यूड, वी डू दैट। दैट इज द हार्श रियलिटी। बी प्रोएक्टिव से मतलब और है स्टीफन का दैट वी आर सेल्फ अवेयर। सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है? सेल्फ अवेयरनेस होती है कि आप उस मोमेंट में प्रेजेंट हैं, मतलब आपको पता है कि आपको गुस्सा कब आ रहा है, आपको पता है कि आपका मूड कब खराब है, आपको पता है कि आप किसी पे चिल्ला रहे हैं, आपको पता है कि आप अपना फोकस लूज कर रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस इज द पावर। सेल्फ अवेयरनेस के लिए मैंने हर बार आपको बोला है दैट मेडिटेशन इज अ सुपर पावर, सुपर पावर। और इस पे हमारे मेन चैनल जो कि आदित्य राज कश्यप है, उस पर डिटेल वीडियो आ रहा है इस संडे को, या आ चुका होगा, आप देख सकते हो जाकर, आदित्य राज कश्यप के नाम से है। मेडिटेशन पे 32 मिनट का वीडियो है, मैंने बैठ के किया 30 मिनट का उस पे अपना मेडिटेशन। सो मस्ट चेक। सेल्फ अवेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, बी प्रोएक्टिव में एक चीज स्टीफन हमें याद दिलाते हैं कि हम ही बस एक क्रिएचर हैं दुनिया में। आप जानते हो करोड़ों जीव जंतु हैं, लेकिन किसी के पास ऐसा प्रिविलेज नहीं है जैसा हमारे पास है। जितना हम एक्टिव लाइफ जी सकते हैं, हम जैसा चाहें अपनी जिंदगी को मोड़ सकते हैं, बना सकते हैं। ये सिर्फ हमारे पास पावर है। कभी सोच के देखना, और कितने लोग इस पोटेंशियल को, इस पावर को सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं। तो अपनी लाइफ की कमांड लें, अपने लाइफ के बारे में सोचें और जैसा चाहें आप बना सकते हैं। बिकॉज इन द एंड एटीट्यूड इज एवरीथिंग।
और इसी बात पर एक लाइन जो कि स्टीफन ने बहुत अच्छे से कही है, इट इज आवर विलिंग परमिशन, आवर कॉन्सेंट टू व्हाट हैपेंस टू अस दैट हर्ट्स अस फार मोर देन व्हाट हैपेंड टू अस इन द फर्स्ट प्लेस। जैसा हम सोचते हैं, जितना हम चाहते हैं वैसा ही हो पाता है, और जैसा थिंकिंग रखते हैं वैसे ही बनते चले जाते हैं, या तो हर्ट करने में या तो अच्छा करने में। सो बी अ गुड गाय, बी अ गुड थिंकर। चलो दूसरी लर्निंग देखते हैं इस बुक की, जो कि कमाल की। कुछ शुरुआत करें, एंड के बारे में सोच के करें। हमेशा आज आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे यूथ इंडिया के भटकते जा रहे हैं। जिसको देखो कोई लड़की बनने को तैयार है, कोई लड़की लड़का, मतलब मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं, बट दे आर नॉट फोकसिंग ऑन व्हाट इज देयर ट्रू पोटेंशियल। जिसको देखो वो डांस करने लग रहा है, लिपसिंग करना शुरू कर दे रहा है, अपने पोटेंशियल को रियलाइज किए हुए। देश के निर्माण इस तरह नहीं होता। देश में पहले के आप योद्धा को देखो, जो लड़ने जाते थे तो कितना सीना चौड़ करके लड़ते थे। लड़कियां कितने अच्छे से घर का, पूरी फैमिली का कितने तरीके से ध्यान रखती थी। आज सब कुछ खोता जा रहा है। तो इस पर ये बोलते हैं स्टीफन कि जब भी कुछ आपके दिमाग में है, उसका एक एंड गोल डिसाइड करें, क्योंकि गोल ही ऐसी चीजें होती हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका गोल क्या, आप जरूर किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपका जरूर गोल होगा कहीं जॉब में हो तो आपको प्रमोशन लेना हो। आपका जरूर गोल होगा कि मुझे एक अच्छी लड़की की शादी करना है। जिंदगी में गोल नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, ये टफ है। गोल का मतलब ये नहीं होता कि आप उसे चिपक जाओ, लेकिन एक विजन होना चाहिए दिमाग के अंदर कि यस, एक गोल तो है जो मुझे अचीव करना है। और इसके लिए वन ऑफ द ग्रेट बुक लिखी गई, जिसकी मैंने समरी ऑलरेडी डाल दी है, दैट इज स्टार्ट विद व्हाई बाय साइमन सिनेक। माय गॉड, एक बार जाके उस बुक को जरूर पढ़ो। दैट इज वन ऑफ द लाइफ चेंजिंग बुक जो आपका पूरा एक्सपीरियंस बदल के रख देगी। तो गोल सेट करें, लॉन्ग टर्म प्ले पे फोकस करें। मैं जानता हूँ आज बहुत से लोग अच्छे अच्छे कंटेंट बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे, इवन मैं भी बना रहा हूँ, और बहुत अच्छा कर रहे हैं जिंदगी में, उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। बट आपको अगर एंड पता है कि ये मैं अच्छा कर सकता हूँ, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, बट ये होगा, तो बिलीव मी ये होगा, क्योंकि आपके पास एंड गोल डिजाइन है। बहुत से लोग बस आज ट्रेंड में जीते हैं। ट्रेंड ये हो रहा है, ये कपड़े पहन लो, ऐसे नाच लो, ये बोल दो। नो, लॉन्ग टर्म सक्सेस इज नॉट अबाउट ट्रेंड। नवल रविकांत बहुत अच्छे से इस पे बोलते हैं, ट्रेंड इज द किलर ऑफ सक्सेस। ट्रेंड के पीछे जाओगे, आप अपने रियल आइडेंटिटी को खोते चले जाओगे। सो बी रियल एंड बी यू। अगर आपके पास एक क्लियर स्टेप है, अगर मान लो कि आज जैसे MS धोनी भी कहते हैं कि मैं एक गोल सेट कर लेता हूँ, फिर मैं माइलस्टोन अप्रोच को फॉलो करता हूँ। मतलब कि मान लो कि आपको पहुंचना है दिल्ली से वाराणसी, तो 650 किलोमीटर मान लेते हैं डिस्टेंस है। तो अब कुछ जगह को निकलोगे, जैसे कि यहाँ से मुरादाबाद जाओगे, मुरादाबाद से फिर आप आगे बढ़ोगे मेरठ की तरफ, तो हर जगह देखो छोटे छोटे माइलस्टोन से। पहला माइलस्टोन मुरादाबाद है, आप सीधे नहीं बोल दोगे मैं बनारस पहुंच गया। तो हर सफर को एंजॉय करते हुए, एंडिंग को दिमाग में रखते हुए, अपने गोल्स को लिखते हुए, स्टेप्स को डिफाइन करते हुए कि आप कैसे जाओगे, क्या आपका अप्रोच होगा, कैसे आप सीखोगे, कैसे आप लड़ोगे, कैसे आप फेल होगे, इस तरह से आप आगे बढ़ते चले जाओगे। जैसे कि मैं अगर अपने बारे में बात करूं, तो मैं डेली बेसिस पे जर्नलिंग करता हूं। मैं डेली थॉट्स लिखता हूं, जो भी मुझे आते हैं, जिस पे मुझे डाउट है, जिस पे मुझे मेडिटेट करना है, या दिन भर मैंने जो किया, तो उस पे मैं अपने गोल्स डेली लिखता हूं। डेली 5 गोल्स मैं आपको बताता हूं पढ़ के कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। ये दिन है 23 सितंबर 2022 का। मैंने कुछ गोल यहाँ पर लिखा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 10 न्यू कॉलेजेस अप्रोच फॉर स्पीकिंग, लर्न मोर द स्किल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, मास्टर स्टोरी टेलिंग, आई वॉन्ट टू बी अ लिंचपिन, मुझे लिंचपिन बनना है, पेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, नेक्स्ट मंथ टारगेट X अमाउंट रुपीज, आई कांट रिवील, रिवील नहीं कर सकता मैं, बट स्टिल मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। एक गोल मैंने लिखा है कि स्पीकिंग में प्रो बनना है बाई मार्च 2023, नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ द वर्ल्ड बाई 2025, डेथ को एम्ब्रेस करना है, डेथ से डरना नहीं है, मेक अ कंपनी ऑफ मिनिमम $100 बिलियन, 7,000 करोड़। ये सब मैं सपने लिखता हूँ, उस पर मैं दिन भर काम करता हूँ, दिन भर सोचता हूँ, एक विजन तैयार करता हूँ, छोटे छोटे स्टेप्स लिख के, गोल को सेट करके, ताकि मैं इस पे अपने तरीके से आगे बढ़ता रहूँ। और इस पर फिर से स्टीफन एक लाइन बहुत अच्छा बोलते हैं, इट इज इनक्रेडिबली ईजी टू गेट कॉट up in an activity trap, in the busyness of life, to work harder and harder at climbing the ladder of success, only to discover that is learning against the wrong wall। मतलब बेसी गलत है। हम दिन भर शो करते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब मत करो, बट क्या वो इफेक्टिव है? क्या वो वर्क सही जगह काम हो भी रहा है? दैट इज द थिंग दैट वी नीड टू आस्क। और जब तक हम बैठेंगे नहीं, जर्नल नहीं करेंगे, गोल्स के बारे में लिखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, इट इज अनेबल टू अचीव दैट। नेक्स्ट लर्निंग, थिंक विन विन। आपने एक चीज देखा है कि हम इंडियन सोसाइटी में इस तरह बड़े होते हैं कि हमें बस लेना सिखाया गया है। मेरा जॉब, मेरी सैलरी, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी वाइफ, मेरी फैमिली,
मैं। लेकिन एक चीज आपको समझना पड़ेगा, जब तक आप दुनिया के बारे में नहीं सोचोगे, जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे दुनिया की रियली में मदद कैसे करनी है, इस दुनिया को बढ़िया जगह कैसे बनाना है, मैं दुनिया को दे क्या सकता हूं, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्योंकि आप एक लालची इंसान में आ रहे हो, क्योंकि जो सिर्फ अपना फायदा देख रहा है कि मुझे मिला कि नहीं, मेरा फायदा हुआ कि नहीं, और नेचर लालचियों को कभी सही चीज नहीं दे पाती, हमेशा पनिश करती है। दैट इज द रीजन कि टेकर वर्सेस गिवर। और अगर आपको और जानना है टेकर वर्सेस गिवर के बारे में, तो मैं आपको एक बुक, बहुत ही प्यारी बुक रिकमेंड करूंगा, दैट इज गिव एंड टेक बाय एडम ग्रांट। बहुत ही डिटेल है कि कैसे टेकर्स शुरू में तो लगता है कि वो जीत रहे हैं, लेकिन लॉन्ग रन में कैसे गिवर्स उनको ओवरटेक कर लेते हैं। तो मस्ट रीड। तो आपको भी अगर जीतना है तो आपको हमेशा दूसरों के पहले जीतने के बारे में सोचना होगा। आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना होगा, आपको एक ऐसी सर्विस देनी होगी, आपको लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट करना होगा, आपको ऐसा फील कराना होगा कि वो लोग लिटरली आपसे खुश हैं, लिटरली आपकी चीज़ों को चाहते हैं। अगर वो जीत गए तो क्या एक बार सोच के देखो, आपको जीतने से कोई रोक सकता है? उनकी जीत मतलब आपकी जीत। आज आप किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस को देख लो, वो सिर्फ सबसे पहले चाहते हैं कि लोग जीते, उनकी सर्विस से, उनके प्रोडक्ट से, उनकी बातों से, उनकी इन्फ्लुएंस से, उनके परसुएशन से। और अगर ऐसा होता है तो ऑटोमेटिक बिजनेस भी करोड़ों की बन जाती है। और ये विन विन जो मेंटालिटी होती है, इसको बोलते हैं एबंडेंस मेंटालिटी इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कि हम लोग छोटे सोच में जब रहते हैं तो हमारी स्कैर्सिटी मेंटालिटी होती है कि हम नहीं मेरा फायदा हो जाए, नहीं इतना ही ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं सोचना। लेकिन एक एबंडेंस माइंडसेट का इंसान सोचता है कि सब लोग कैसे जीत सकते हैं, क्या सब लोग मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं, कि ये दुनिया अच्छी जगह हो सकती है। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है एक एबंडेंस माइंडसेट वाला इंसान। और एक लूजर जो होता है, जो स्कैर्सिटी माइंडसेट रखता है, वो लूज विन सोचता है कि दूसरे हारे मैं जीतूं, कैसे भी, मतलब मैनिपुलेशन वो करते हैं, आपको थोड़ी देर ठग देंगे। आपको याद भी होगा कोई प्रोडक्ट के आपने कोई खरीदा होगा लास्ट, जिसमें आपको लगा हो कि आपको प्रोडक्ट सही नहीं दिया गया है, तो क्या आप कॉमन सेंस यूज करना, क्या आप उसके पास दोबारा जाते हो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए? कभी नहीं। और ये छोटी चीज बिजनेस समझ ही नहीं पाते कोई बिजनेस की। हम अगर किसी को ठग देंगे तो कस्टमर एक बार देखेगा, 2 बार लेगा, तीसरी बार तो अपना शक्ल भी नहीं दिखाएगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो घाटा किसका है इसमें विन लॉज में? ऑब्वियसली आपका है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट ऑलवेज फोकस ऑन विन विन एंड बी अ गिवर इन द लाइफ। और इस पर एक स्टीफन बहुत ही प्यारी लाइन फिर से बोलते हैं, दैट मैं आपको चाहूंगा कि शेयर करूं, दैट यू हैव स्पेंट ईयर्स ऑफ योर लाइफ लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट, ईयर्स लर्निंग हाउ टू स्पीक, बट व्हाट अबाउट लिसनिंग? मतलब वहीं पे आता है कि आपने जिंदगी और बोलना मैं किया, लेकिन जब लिसन की बात आई, लोगों की सुनने की बात आई, लोगों की मदद करने की बात आई, तो कहाँ गया? दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट स्टीफन वांट्स टू एम्फसाइज। पॉइंट नंबर 4, शार्पन द शॉ। अब्राहम लिंकन से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको अगर पेड़ काटने को दिया जाए तो आप कितने देर में पेड़ काटोगे? तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे पेड़ काटने को बोला जाए तो पहले मैं 4 घंटे तो उस औजार को तेज करने में लगाऊंगा, और पेड़ काटने में सिर्फ 2 घंटे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दुनिया जो हाईली इफेक्टिव नहीं होते हैं वो क्या करते हैं पता है? 4 घंटे तक पेड़ काटते हैं, और शायद दिमाग को या फिर शायद जो शॉ होता है जिससे काटा जाता है उसको बिल्कुल ही तेज नहीं करते हैं। इसका मतलब यही है कि जिंदगी में हमें हर कुछ अगर मेहनत करने का कोई बात बोल देता है तो हम बस मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, पता नहीं कैसे कर रहे हैं, बट कर रहे हैं। लेकिन जब तक पता नहीं है कि करना कैसे है, स्किल्स आपके तेज नहीं है। यहाँ पे स्किल्स का मतलब 100 का एग्जांपल दिया जाता है, आरी से जो काटते हैं हम लोग। अगर आपका दिमाग आरी है तो दिमाग को तेज करने में वक्त बिताओ, स्किल्स सीखो। यूडेमी है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म है, लोगों से सीखो, पॉडकास्ट सुनो, नए लोगों से मिलो। जब तक आप अपने दिमाग को तेज नहीं करोगे तब तक आप उम्मीद मत करना कि कोई भी पेड़ या कोई भी बड़े क्लाइंट्स, बड़ी चीजें आपको मिलने वाली है, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल। आप लड़ झगड़ के बहुत लड़ के 3-4 दिन में एक चीज़ों को क्लाइंट को ले भी आते हो, चीज़ें कर भी लेते हो, क्या ये सस्टेनेबल है? नहीं, क्योंकि आपके पास स्किल ही नहीं है। वो आया फिर चला जाएगा किसी और के पास जिसके पास ज़्यादा दिमाग है, जिसके पास अच्छी सर्विसेज है। सो ऑलवेज फोकस ऑन शार्पनिंग द सॉ। अपने आरी को तेज करे ताकि पेड़ पे लगाया और पेड़ का काम तमाम। 5th वन ऑफ द ग्रेट थिंग जो मैं आपको बोलना चाहूँगा, फिजिकल डायमेंशन। आप अपने बॉडी का ख्याल कैसे रखते हो? आजकल की ट्रेंड में तो मैं देख पा रहा हूँ, ट्रेंड जो चल रहा है, बॉडी बनाने का मतलब सिर्फ जिम जाना, प्रोटीन शेक पीना, 6 पैक निकालना, बट दिस इज नॉट बॉडी, दिस इज नॉट रियल फिटनेस। रियल फिटनेस इज कि क्या अपने आप स्किन में कंफर्टेबल हो, क्या आपको हर चीज़ अच्छी लगती है अपनी बॉडी के अंदर, क्या आप ओवरवेट फील कर रहे हो, क्या आप अंडरवेट फील कर रहे हो। इसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। फिजिकल एक्टिविटी के लिए ये नहीं है कि आपको सिर्फ जिम जाके अपनी बॉडी दिखानी है। नो, यू कैन डू साइकिलिंग, you can do mountain climbing, you can go for a walk, you can anything, swimming, जिससे आपकी बॉडी एक्टिव रहे, वार्म अप रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी, फिजिकल अपने एक्टिवनेस के लिए। दूसरा, मेंटल एक्टिवनेस के लिए बहुत ही ज्यादा स्टीफन फोकस करते हैं दैट प्लीज वर्क ऑन अफर्मेशंस। अफर्मेशंस क्या होती है?
मतलब अपने बारे में अच्छी बातें बोलना। मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूं, मैं जिंदगी में अच्छा करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं एक सक्सेसफुल फैमिली डिजर्व करता हूँ, मैं एक सक्सेसफुल लाइफ डिजर्व करता हूँ, मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ। आज मैं जिस दुनिया लोगों से मिलने वाला, लोग बहुत प्यारे हैं, ये दुनिया बहुत ही अच्छी जगह है। मुझे अपने साथ हर लोगों को आगे लेकर आना है। मुझे इस दुनिया को बहुत बेहतर जगह बनानी है। इस तरह के फॉर्मेशन आप देते हो जो कि मैं भी डेली मॉर्निंग देता हूँ, और बिलीव मी ये बहुत ज्यादा काम करता है। और मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आईने के सामने खड़े होकर बात करें, बहुत अच्छा फील होता है। आगे इस पे बोलते हैं फिजिकल डायमेंशन में कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने खाने पे ध्यान दीजिए प्लीज। हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट, लो प्रोसेस शुगर, लो मसालाज एंड नमक, प्लीज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी में जब ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहता है तो आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप देखते भी होंगे जब आप ज्यादा चीनी कंज्यूम करते हैं, जब आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं, आप बहुत स्लीपी फील करते हो। इसीलिए क्योंकि आपकी लाइफ एक्टिव नहीं हो पा रही है। तो अपने खाने पे फोकस करें और प्रॉपर रेस्ट ले, नैप ले। नैप एक सुपर पावर है। पहले मैं भी इसको अंडरएस्टिमेट करता था कि नैप कौन लेता है, नैप से तो इंसान पीछे हो जाता है। बट नैप का मतलब ये नहीं कि 2 घंटे सो जाना। नैप का मतलब फोकस ऑन 15 मिनट्स ऑफ एक छोटा सा नैप ले लिया, ब्रेन को रिचार्ज करने का मौका मिल जाता है। 15 से 20 मिनट हार्डली। आप चेयर पे लेट सकते हो, इंक्लाइन चेयर पे, बेड पे मैं बोलूंगा नहीं जाओ, हल्का सा कहीं से हेड डाउन कर लो आप। लेकिन नैप एक सुपर पावर वाली चीज है, क्योंकि आप याद रखना आपकी सक्सेस छोटी नहीं है। और वो मूर्ख इंसान है जो बोलता है मेरी जिंदगी छोटी है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जिंदगी बहुत प्यारी है, जिंदगी बहुत लंबी है, और सिर्फ 3-4 साल की आपकी रियली मेहनत है, और ये आपको सस्टेनेबल सक्सेस देगी। क्योंकि अगर आपका माइंड एक्टिव है, सोचना अगर आपका माइंड बहुत अच्छे पे काम कर रहा है, आपका बॉडी आपका साथ हमेशा दे रहा है, कोई आपको रोग नहीं है, आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप अच्छे से स्पिरिचुअली मेडिटेट कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, जो भी चीज़ों से अपना ख्याल रख रहे हैं, तो क्या आपका कोई सस्टेनेबल सक्सेस को रोक सकता है? सस्टेनेबल सक्सेस का मतलब जो लॉन्ग टर्म सक्सेस हो। मान लो बहुत को आप देखते हो कि आज बहुत काम करते हैं, बोलते हैं कि अरे मुझे बिजनेस बनाना है, मुझे कुछ नहीं सोचता, मुझे खाना पीना नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस बिजनेस बनाना है। लेकिन कितने साल, 10 साल में बॉडी जवाब दे देगी, क्योंकि आपने बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे हो, क्योंकि आप अच्छा सोच नहीं रहे हो, क्योंकि आप टॉक्सिक हो अंदर से, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश नहीं है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली अवेकन नहीं। सस्टेनेबल सक्सेस अगर आपको चाहिए तो आपको ब्रेन को इस तरह डिजाइन करना होगा कि ब्रेन भी आपका एक्टिव रहे, दिमाग भी एक्टिव रहे, ताकि आप लॉन्ग टर्म पैसे, सक्सेस, हैप्पीनेस को अपने लाइफ में वेलकम करते रहो। So these were the top 5 learnings of the book called The 7 Habits of Highly Effective People. Great book है, great book। आपको वक्त मिले तो इस ऑडियो बुक को सुन लेना अच्छे से। 20 से 22 मिनट का भी ये ऑडियो बन जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको समय मिलता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बुक को जरूर पढ़ना, वर्थ रीडिंग है। तो अगर आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि मैंने जो एफर्ट करके लिटरली आपके लिए प्रॉपर कंटेंट ला रहा हूँ, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे एक लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो या फिर पॉडकास्ट में सुन रहे हो तो इसको सब्सक्राइब या फॉलो कर लो, ताकि अगली बार ऐसे कंटेंट आए तो बिल्कुल भी मिस मत करो। सो मस्ट डू इट। और आप शेयर कर सकते हो। एंड आई रिकमेंड कि प्लीज़, जैसा कि मैंने कहा कि गिवर्स एंड टेकर्स में डिफरेंस होता है कि टेकर्स सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, गिवर्स होता है जो लोगों की मदद करते हैं। तो आई विल रिकमेंड कि लोगों से भी शेयर करें, लोगों को भी गिफ्ट करिए गिफ्ट, जिससे वो अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। आप चाहो तो हमें शॉर्ट वीडियोस के लिए या फिर लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो। लाइफ चेंजिंग वीडियोस बहुत ही कमाल के होते हैं, जिसमें मैं सारी लाइफ स्ट्रेटजी शेयर करता हूँ। चैनल का नाम है आदित्य राज कश्यप, नीचे लिंक में मिल जाएगा। और शॉर्ट वीडियोस के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। डेली लाइफ लेसन हम वहाँ पे डालते हैं, डेली या आई गेस 2 दिन पे, जरूर कर लेना। चलो फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही दमदार पॉडकास्ट या फिर लाइफ चेंजिंग पॉडकास्ट में। तब तक के लिए ARK लॉगिंग आउट।